अगर किसी व्यक्ति की कमजोरी बढ़ती जा रही है कुछ हफ्तों में, उसका भूख कम हो गया है कुछ हफ्तों से, पेट के कैंसर जनरली बड़े हुए स्टेजेस में पता चलते हैं, क्योंकि पेट ऐसी एक जगह है जो फूल सकती है, तो पेशेंट उस सिम्टम्स को नज़रअंदाज कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। कुछ दिनों पहले मैं इंदौर के एक अस्पताल में एक मरीज़ को देखने गया था। यह एक ऐसी घटना है जो कि बताती है कि कैंसर के शुरुआती लक्षणों को जानना कितना ज़रूरी है। जब मैं ICU पहुंचा, वहाँ पे एक मरीज़ भर्ती था। उसके फेफड़ों के दोनों साइड में पानी भरा हुआ था, पेट में भी बहुत पानी भरा हुआ था। पेट में एक बड़ी सी गठान थी और उसकी हालत काफ़ी गंभीर थी। जब मैंने परिवार से बात की तो वो लोग बोले कि डॉक्टर साहब, इनकी हालत तो इतनी ख़राब नहीं थी, कुछ 1-2 महीने से कुछ सिम्टम्स थे, पर इतने जल्दी इनकी हालत कैसे बिगड़ गई, समझ में नहीं आ रहा है क्या हुआ। मैंने उन्हें बताया कि पेशेंट की बीमारी अब स्टेज 4 में है। तो उन्होंने मुझे एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल किया कि डॉक्टर साहब, कैंसर के शुरुआती लक्षणों को हम कैसे पहचान सकते हैं। दोस्तों, ये सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर कैंसर को शुरुआती लक्षणों को हम पहचान लें और कैंसर को जल्दी पता लगा लें, उसका निदान शुरुआती स्टेजेस में अगर हो जाए, तो उसका इलाज काफ़ी आसान हो जाता है। पेशेंट को कम तकलीफ़ झेलनी पड़ती है। पेशेंट का जीवनमान उपचार के बाद काफ़ी ज़्यादा होता है और इलाज में आने वाला खर्चा और दिक्कतें भी बहुत कम होती हैं। तो आइए दोस्तों, आज हम जानते हैं कि कैंसर के शुरुआती लक्षण क्या होते हैं। मेरा नाम है डॉक्टर कृष्णा चौधरी और मैं हूं मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट। दोस्तों, कैंसर के जो लक्षण होते हैं वो किसी विशिष्ट अंग से संबंधित हो सकते हैं, जैसे ब्रेस्ट हो गया, लंग हो गया, या फिर वो सभी कैंसरों में कॉमन हो सकते हैं जो हर किसी कैंसर में देखने को मिलते हैं। तो आइए दोस्तों, हम पहले ऑर्गन स्पेसिफिक यानी किसी विशिष्ट अंग से संबंधित कैंसरों के लक्षणों के बारे में जानते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे ओरल कैंसर यानी मुख का कैंसर, हेड एंड नेक कैंसर। तो दोस्तों, अगर किसी व्यक्ति को मुंह में छाला हो गया है जो कि 1-2 हफ्ते हो गए ठीक नहीं हो रहा है, छाले की मोटाई बढ़ती जा रही है, छाला की साइज़ बढ़ती जा रही है, या फिर उसको निगलने में दिक्कत हो रही है, आवाज़ में बदलाव आ गया है जो कुछ हफ्ते से प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है, गले में गांठ है जो कि बढ़ती जा रही है, तो इस प्रकार के सिम्टम्स हेड एंड नेक कैंसर में दिख सकते हैं। और जो लोग तंबाकू का सेवन ज़्यादा करते हैं उनमें विशिष्ट रूप से हेड एंड नेक मुख का कैंसर होने की संभावना ज़्यादा होती है। दूसरा कैंसर है ब्रेस्ट कैंसर यानी स्तनों का कैंसर। दोस्तों, ब्रेस्ट कैंसर दुनिया में सबसे अधिक पाया जाने वाला कैंसर है, इसलिए ब्रेस्ट कैंसर के शुरुआती लक्षण जानना बहुत ज़रूरी है। ब्रेस्ट कैंसर में ब्रेस्ट में गठान या गांठ पता चल सकती है जो कि धीरे धीरे बढ़ती जा रही है कुछ हफ्तों में, महीनों में। ब्रेस्ट के स्किन के ऊपर कुछ बदलाव आए हैं, उसके ऊपर दाने आ गए हैं, ब्रेस्ट की शेप चेंज हो गई है, या फिर ब्रेस्ट की ऊपर की स्किन सिकुड़ गई है, ब्रेस्ट छाती की स्नायु से चिपक गई है, या फिर निप्पल की साइज शेप चेंज हो गया है, या निप्पल अंदर की तरफ मुड़ गया है, निप्पल से कोई डिस्चार्ज आ रहा है जो कि ब्लडी है। तो इस प्रकार के लक्षण ब्रेस्ट कैंसर के हो सकते हैं। आइए दोस्तों, जानते हैं फेफड़ों के कैंसर में क्या हो सकता है। फेफड़ों के कैंसर में अगर खांसी चल रही है, कुछ हफ्तों से चल रही है, विशिष्ट रूप से खांसी में खून आना, यूजुअली सूखी खांसी होती है, दर्द बढ़ता जा रहा है छाती में, सांस में दिक्कत बढ़ती जा रही है, तो ये हो सकते हैं कि फेफड़े के कैंसर के लक्षण। उसके बाद अन्न नलिका का कैंसर। अगर खाना निगलने में पेशेंट इस प्रकार से बताते हैं कि उनको सटकने में दर्द होता है, खाना जो खा लेते हैं कहीं पे छाती पे अटकता है, इस प्रकार का लक्षण कुछ हफ्तों से जो आया हुआ है, या फिर छाती में दर्द होना, ये अन्न नलिका के कैंसर के लक्षण हो सकते हैं। इसके बाद जानते हैं पेट के कैंसरों के लक्षण। क्या लक्षण हो सकते हैं शुरुआती कैंसर जो कि पेट में बढ़ते हैं। पेट में कई प्रकार के कैंसर्स हो सकते हैं, जैसे लीवर कैंसर, पैनक्रेटिक कैंसर, किडनी का कैंसर, स्टमक कैंसर,
एड्रिनल कैंसर, कोलोन का कैंसर, ऐसे कई प्रकार के कैंसर पेट में आ सकते हैं। तो पेट के कैंसर जनरली बड़े हुए स्टेजेस में पता चलते हैं, क्योंकि पेट ऐसी एक जगह है जो फूल सकती है, तो पेशेंट उस सिम्टम्स को नज़रअंदाज कर सकते हैं। तो पेट के कैंसरों में अगर पेट फूलता जा रहा है, पेट में दर्द हो रहा है, पेट में कोई गठान महसूस हो रही है, या फिर बार बार पेशाब आने की समस्या जो कि बढ़ती जा रही है, कब्जी की समस्या ये अगर बढ़ती जा रही है, तो इस प्रकार के सिम्टम पेट के कैंसरों में आ सकते हैं। जो गायनेकोलॉजिकल कैंसर्स होते हैं, लेडीज़ के कैंसर, उनमें हम गर्भाशय का कैंसर, सर्वाइकल कैंसर, ओवेरियन कैंसर, इस प्रकार के कॉमन गायनेकोलॉजिकल कैंसर्स होते हैं। तो सर्वाइकल कैंसर और एंडोमेट्रियल गर्भाशय का कैंसर, अगर इसमें पेशेंट को ब्लीडिंग होती है महीने के रास्ते, जो कि एबनॉर्मल है, हो सकता है वो ब्लीडिंग एक्सेसिव हो सकता है 2 पीरियड्स के बीच में ब्लीडिंग हो रही हो सकता है शारीरिक लैंगिक संबंधों के बाद ब्लीडिंग हो रही हो, या फिर मेनोपॉज के बाद, यानी जब पीरियड्स आना रुक जाता है उसके बाद में ब्लीडिंग हो रही हो, तो ये ब्लीडिंग दर्शाती है कि अंदर कैंसर होने की संभावना है। बाद में नीचे दर्द होना, निचले पेट में, पेशाब में दिक्कत, मोशन करने में दिक्कत, बार बार पेशाब का आना, इस प्रकार के लक्षण जो कि हफ्तों से चल रहे हैं, ये लेडीज़ कैंसर जो गायनेकोलॉजिकल कैंसर्स होते हैं उनके लक्षण हो सकते हैं। तो दोस्तों, अभी हमने चर्चा किया विशिष्ट अंग से संबंधित लक्षणों पर। अभी हम लोग कॉमन लक्षण जो कि सभी कैंसरों में दिख सकते हैं उसके बारे में बात करते हैं। अगर किसी व्यक्ति की कमजोरी बढ़ती जा रही है कुछ हफ्तों में, उसका भूख कम हो गया है कुछ हफ्तों से, उसका वजन अपने आप कम हो रहा है, वो वजन कम करने का प्रयास नहीं कर रहा है पर वजन अपने आप घटता जा रहा है कुछ हफ्तों में, या फिर किसी नेचुरल ओपनिंग से, जैसे नाक हो गया, कान हो गया, पेशाब का रास्ता, लैट्रिन का रास्ता, इसे किसी भी रास्ते से खून बह रहा है, शरीर में कहीं पे भी गांठ पता चल रही है, स्किन में, चमड़ी में, या कहीं पे गांठ अगर हमें पता चल रही है जो कि बढ़ती जा रही है, या किसी जगह पे दर्द होता जा रहा है जो कि बढ़ता जा रहा है, इन सभी प्रकार के लक्षणों में अगर और कोई कारण नहीं पता चल पा रहा है तो हो सकते हैं कि ये कैंसर के लक्षण हैं और आपको अपने डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए, उनको दिखाना चाहिए। तो दोस्तों, ये थे कैंसर से जुड़े हुए आमतौर पर पाए जाने वाले शुरुआती लक्षण। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि अगर हम कैंसर के शुरुआती लक्षण जान पाए और कैंसर का निदान जल्दी से जल्दी कर पाए तो कैंसर से जुड़ी हुई यातनाएं और तकलीफ़ें हम समाज में कम कर पाएंगे। मेरे साथ आखिर तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।